हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। कौन कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, बिकॉज ऑफ कोविड 19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो टीचर्स इतने एफिशिएंटली कंप्लीट सिलेबस करवाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स भी थोड़े कंपेक्टेबल नहीं है और टीचर्स भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी इस प्रॉब्लम को देखते हुए सिलेबस आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया है। आपको सिर्फ 70% पेपर अटेम्प्ट करना है। कितना टाइम दिया जाएगा इस बार एग्जाम के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको मार्क्स अलॉट होंगे, इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम, दो किस्म के आपके सामने सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक रहता है आपका प्रैक्टिकल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट रहते हैं तो यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिनको मैं बोलूंगा। दूसरे कौन से? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि आपके 100 मार्क्स कैरी करते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं वो मैक्सिमम टाइम्स कितना मार्क्स कैरी करते हैं? 70 मार्क्स कैरी करते हैं। 70 मार्क्स कहने का मतलब क्या? थ्योरी जो आपको 70% आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको 100 मार्क्स यानी कि 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो किस केस में? सिर्फ थ्योरी के पार्ट में है। आपको प्रैक्टिकल में ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अब समझते हैं बात को किस तरह से ये काम होने वाला है। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दूं। प्रैक्टिकल्स आपके उसी तरह से रहेंगे जो आपके एक्सटर्नल होते थे, एक्सटर्नल होंगे, लेकिन आपके थ्योरी पेपर होने शुरू होने से पहले आपके क्या होंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे मार्किंग किस तरह से होने वाली है। आप पहले 100 मार्क्स जो पेपर रहेगा पहले उसकी बात करते हैं। पहले ही बताया आपको, आपने सिर्फ क्या करना है? 70% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि 70% पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या क्या सिंपल तरीका रहेगा, कैसे पता चलेगा आपको? ऐसे जनरल पेपर कितना होता है? 100 मार्क्स का होता है। आपको कितने परसेंट अटेम्प्ट करना है? 70%। तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। सर क्या होगा अगर मैं 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा? तो 50 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, इस 50 को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। किसके साथ डिवाइड कर देना? 0.7 के साथ डिवाइड कर देना। जैसे ही आप इसको 0.7 के साथ डिवाइड करोगे आपको 71.5 मिलेगा, यानी कि नियर अबाउट 72 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे अगर 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो? आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हो 70 मार्क्स का। तो सर मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 0.7 से डिवाइड कर दो। जब 0.7 से डिवाइड करोगे आपको कितने मिलेंगे? 100, यानी कि आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने 0.7 से डिवाइड करना, जितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं उतने नंबर मिल जाएंगे। ये मत सोचना मैं 71 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। यानी कि अगर 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी का पेपर होता है तो आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है? 70 मल्टीप्लाई 0.7 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 49। यानी कि आपको 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको 100 यानी कि 70 मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली आपका थ्योरी पेपर जो 70 फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होता है, तो आपको कितने मार्क्स का इस बार अटेम्प्ट करना होगा? 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको प्रोपोर्शनली आपको कितने मिल जाएंगे? 70 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 100%। सर क्या होगा अगर मैं 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आता हूं तो कितने मार्क्स मुझे मिलेंगे प्रोपोर्शनली? 0.7 के साथ डिवाइड कर दो। किसको? 30 को। अगर आप 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हो इस बार, तो 0.7 के साथ जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 42.8 मार्क्स, यानी कि 43। सर क्या होगा अगर मैं 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके करके आता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे 70 में से? 0.7 से 20 को डिवाइड कर दो। तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्क्स को। तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 28.5, यानी कि 29 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये तरीका रहेगा आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने का इस बार। ठीक है, और इस बार सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन रही थी वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों में, जिसके कारण काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आगे थे। देखिए जो आपके ऑप्शनल, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक पहला क्वेश्चन लिखा होता है, फिर डाला होता है बीच में, और फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा होता है। तो बच्चों ने क्या सोचा था, मैं इसको भी अटेम्प्ट कर लूंगा, इसको भी अटेम्प्ट कर लूंगा, ये भी 5 मार्क्स का था और ये भी 5 मार्क्स का था, मुझे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप एक क्वेश्चन के अंदर अगर और दिया है तो आप ये नहीं कर सकते दोनों को अटेम्प्ट करके आ रहे हो, एक्सपेक्ट करो कि मुझे दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी आपका सेम वैसा ही पेपर आना जैसे जनरली पेपर आता था। अगर 70 मार्क्स का पेपर आता तो 70 मार्क्स का पेपर ही आएगा। इस 70 मार्क्स में भी पेपर में से आपको सिर्फ 49 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और इंग्लिश पेपर की बात करें या सिंपल जो 100 मार्क्स का पेपर आता है उस पेपर की बात करनी हो तो 100 मार्क्स का पेपर ही आएगा। लेकिन इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है? सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम टाइमिंग की। टाइमिंग क्या रहेगा? इस बार टाइमिंग भी रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि परसेंटेज वाइज आपका सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आप क्या करोगे, जो 3 हॉर्स का पेपर होगा वो कितने घंटे में हो जाएगा? 2.5 घंटे में पेपर खत्म किया जाएगा, टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। जो पेपर 2.5 घंटे में खत्म होता था वो कितने टाइम में? 2 हॉर्स एंड 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो पेपर 2 हॉर्स में होता था वो कितना टाइम लेगा? 1 हावर एंड 40 मिनट में पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ये टाइम स्लॉट्स रहेंगे। आप अपनी आपकी जिस तरह के सब्जेक्ट है उस तरह से आप अपने टाइमिंग को चेक कर सकते हो, ठीक है? आपको अपना सिलेबस पता होगा उसी हिसाब से। और और देखिए, आपका जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है टोटल जो आपने प्रिपेयर करना है। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप कोशिश करो आप 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट पढ़ के जाओ। अगर आप उसको कंप्लीट कवर कर देते हो आप 100 मार्क्स को, तो आपको सिर्फ 70 मार्क्स लाने हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम 100 मार्क्स का प्रिपेयर करते हैं, अगर हमने गो थ्रू किया होगा सिलेबस तो 70 मार्क्स तो वैसे ही हमारे आराम से आ जाते हैं। 70 मार्क्स आप क्या ऐसे ही आराम से आ रहे हैं 100 में से, तो आपको इस बार क्या मिल जाएंगे? 100 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि इस बार भी स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। जैसे मैं फिजिक्स के साथ डील करता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो पढ़े थे उनको कितने मार्क्स आ गए थे? 100 आउट ऑफ 100 आए हुए थे। इवन दो पिछली बार भी आपकी कैसी क्लासेस थी? लाइव क्लासेस थी, यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी। मैक्सिमम सिलेबस में अपने फिजिक्स का अगर कोई पढ़ता है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जहाँ इस वीडियो को देख रहा है, तो मैक्सिमम मेरी कोशिश है, मैं यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है। 11th एंड 12th की फिजिक्स को करवाया हुआ है, 10th का भी थोड़ा सा मैंने साइंस के बारे में पढ़ाया हुआ है और मैथमेटिक्स के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। अगर आप वहां से हेल्प लेना चाहते हो तो वहां से हेल्प ले सकते हो। और इवन अगर आपको कोई डाउट है इस चीज से रिलेटेड जो न्यूज आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई करने की। इसी तरह से आप पढ़ते रहना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।